एक प्रेमी जिज्ञासु भगत का सवाल है। इनका नाम है जितेंद्र दैया, रोहतक से। तो इन्होंने कहा है, अगर जी कई सालों से बहुत साधन कर लिए, थक भी गए, आखिर भगवान किस साधन से मिलेंगे? बहुत साधन करके थक चुके हैं, किस साधन से भगवान मिलेंगे? तो देखो भाई, पहले ही कह चुके हैं, राम ही केवल प्रेम को प्यारो, राम ही केवल प्रेम प्यारो। बगैर प्रेम के, बगैर व्याकुलता के, प्रेम में व्याकुलता वो मेरे हैं, कैसे मिले? उनका चिंतन, व्याकुलता, निरंतर तड़फन, दर्द, गम, ये साधन है। ये साधन किसी भी साधना से आ जाए तो वो साधना चलो ठीक मानी जाएगी, क्यों? अंत ये आना चाहिए। मॉरल ये है, अगर बहुत से साधन कर लिए और उनसे ये नहीं आया तो वो व्यर्थ ही समझो। फिर आप कहोगे जी व्यर्थ कैसे होगा? भाई व्यर्थ ही है। देखो, जो चीज आप कोई भी साधना कर्म करोगे, वो कर्म का भी एंड हो जाएगा और फल मिलेगा, उसका भी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नित्य आत्मा शाश्वत जो भगवान का अंश है, उसको खत्म होने वाली चीज नित्य ना रहे उसके साथ, वो आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं करा सकता। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए ये जाना। प्रेम वो मेरा, वो मैं उसका, दिन रात उसके लिए चिंतन, मनन, ध्यान। बाकी जितने भी धर्म कर्म हैं, ये लौकिक चीजें हैं, बगैर भक्ति के बता रहा हूं। तो ना से तो अच्छे हैं, लेकिन भगत ज्ञानी, तत्वज्ञानी की नजरों में ये सारा व्यर्थ की लेबर है। मतलब इससे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अनंत अनंत जन्म में आनंद प्राप्त करने के लिए तो घूम रहे हैं हम। जैसे है सत्य बोलना, तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्रत करना, तीर्थ करना, पाठ करना, अग्निमत अपना दान करना, व्रत करना, देवताओं को खुश करने के लिए उनके निमित्त यज्ञ वगैरह, वैदिक कर्म करना। तो एक तो इन कर्मों के लिए कर्म कांड कहते हैं इसको, इसके लिए विधान बनाया है, ऐसे करो, ऐसे बैठो, इस टाइम करो, ये शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, टाइम क्या है, देश काल परिस्थिति किस में कर रहे हो, कराने वाला, करने वाला का मन होना चाहिए, शुद्ध धर्म की कमाई होनी चाहिए, मन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो एक तो होना ही इस कलयुग में मुश्किल है, क्यों? इधर तो कोई चीज अब शुद्ध ही नहीं है। सामग्री ले लो, घी ले लो, और कुछ द्रव्य ले लो, स्थान ले लो, भोग वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति, इंद्रियों का सुख, धोखा देना, 420 करना, ये कलयुग में मेन काम रह जाता है। और मान लो कोई प्रॉपर कर भी ले, ये लेबर कर ले, तो उसका फल ज्यादा से ज्यादा ठीक ठीक करे तो स्वर्ग मिलेगा। छिणे पुण्य विशंति मृत लोग। जब टाइम टेबल खत्म हो जाएगा उधर का,
जितना पुण्य करता है उस मात्रा में उधर मिलता है। क्यों भगवान नोट करता है ना, क्या पुण्य करे क्या पाप करे तो उसका फल उस मात्रा में मिलेगा, उतने दिन तक मिलेगा। और फिर उधर का टाइम खत के फिर मृत्युलोक में आओ। कभी कभी तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, एकदम फेंक दिया जाता है दूसरी योनियों में, जरायु जंडस वगैरह में। और फिर आप कहोगे जो उधर आनंद है, उधर आनंद होता तो फिर दोबारा इधर आने की क्या जरूरत थी। भगवान ने कहा जो मेरे को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा तो गर्भ में आता नहीं, इस मृतलोक पताता नहीं। तो वो भी एक लिमिटेड है। उधर भी शरीर तो उधर बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। देवताओं का शरीर में कोई बुढ़ापा, कोई रोग, कोई जुखाम, कोई ढाडी मूछ, कोई पसीना, कोई मलमूत्र। लेकिन मन का तो वो मशीन तो मन में है ना गड़बड़। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इंद्र का ज़्यादा सुख है, मैं इसके अंडर रहता हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, ब्रह्मलोक मिले मेरे को, ज़्यादा नंदनवन होने चाहिए, ज़्यादा अप्सराएं होनी चाहिए, चमकीला बड़ा विमान हो, वही कामना चलती रहेगी। और जहाँ कामना है उधर शांति नहीं। जो रेहड़ी वाला बेचारा गरीब आदमी रेहड़ी लगा रहा है और चाहे स्वर्ग लोक में, देखने का फर्क है। कामना एक सी है, ये से ये मिल जाए, तो फिर सुखी कहाँ? सुख रहने का तो सवाल ही नहीं। और आनंद की परिभाषा तो अलग ही है। अनलिमिटेड टाइम का आनंद उसको कहते हैं, अनलिमिटेड समय और अनलिमिटेड मात्रा का। तो ये साधन नहीं है आनंद प्राप्ति का। और ये अनंत अनंत जन्म में करके भी देख लिए, कई बार इंद्र भी बने, कई बार वरुण कुबेर भी बन चुके, हम ब्रह्मलोक तक जा चुके, फिर वापस आ गए। तो फिर क्या करें? तो एक ही साधन है, नित्य निरंतर निष्काम और अनन्य। भगवान राम कह लो, कृष्ण से अनन्य, उसके चरणों से, उसके गुण से, रूप से, उसकी लीला से, उसके धाम से, उसके जन जो उसके प्रेमी है उसको प्राप्त कर चुके हैं। निरंतर उनका चिंतन, स्मरण जिसको कहते हैं। इसलिए मने स्मरणे प्राण, नवोदय भक्ति में कहा, अगर स्मरण नित्य निरंतर व्याकुलता से अपने इष्ट का नहीं हुआ तो ऐसा ही है वो भक्ति जैसे ऊपर से तो काया बहुत सुंदर है लेकिन प्राण नहीं है। एक ही साधन है भक्ति, देवताओं की नहीं, मनुष्यों में अटैचमेंट नहीं, पदार्थों में अटैचमेंट नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण से सारे संबंध बना के नित्य निरंतर चिंतन, व्याकुलता, स्मरण और उसका रूप का ध्यान। तो अनंत जन्मों में आपने कहा जी बहुत साधना कर ली, इस जन्म में कर ली, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन साधनों ने आपको क्या दिया? कर्म कांड, कामनाएं। अगर कोई अच्छा रसिक गुरु मिल जाता तो उस चक्कर में आपको नहीं फंसने देता। क्यों? प्रेमी जो टॉप भगवान की भक्ति करते हैं वो योग, कर्म करना, उसको अर्पण करना, ज्ञान दूर से ही मिश्रण नहीं होने देते। प्योर भक्ति, भगवान को साक्षात खड़ा करके उसका रस लेना। अब जब वो रसिक संत मिलेगा तो आपका काम बन सकता है, नहीं तो शरीर के भक्ति वाले चक्कर कटाते रहेंगे। नहाओ धो, ये करो, अध्ययन करो, चार माला करो, ये करो, तीर्थ घूम आओ, मन में कोई व्याकुलता नहीं, कोई भी अंदर अग्नि नहीं दर्द गम की। संचित कर्म कैसे जलेंगे बगैर विरह के?
अरे संचित कर्म तो अनलिमिटेड कर्म है। वो विरह से जलते हैं, रोने से जलते हैं, तड़फने से जलते हैं। तड़पेगा जब जब सब चीज छोड़ के एक कोई चाहेगा, और वैसा कोई दूसरा है नहीं अनंत ब्रह्मांडों में, कोई च्वाइस भी करे तो इसलिए उसी के लिए रोएगा, तड़पेगा, चिंतन करेगा, पढ़ेगा, उठेगा, फिर भी वही परपदंते, उसी के अलावा उसी की चौखट पर पड़ जाए। तो ये चीज मिल जाएगी ऐसा करने से जो आज तक हमारे को नहीं मिली। आनंद, सतचित आनंद नाम है न, वो मिल जाएगी, सदा के लिए माला माल हो जाएंगे। फिर इस गर्भ में या मृत्युलोक पर दोबारा नहीं आना पड़ता। नित्य सदा शाश्वत अपने असली घर में पहुंच जाएंगे, अपने असली पिता, अपने पति के पास नित्य निरंतर, जहां माया तो झांक भी नहीं सकती। बस तब वो चीज मिल जाएगी। तो ये तरीका है। और लेवर को छोड़ दो, प्रेमी गुरु को टकरा जाए, बस उसकी बात मान लो। नित्य निरंतर स्मरण, चिंतन, व्याकुलता, और साथ साथ जीवों की सेवा निष्काम। गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी, भगवत स्वरूप मान के उनको देना, उनकी सेवा करना। जिसका कोई नहीं हो ऐसी जीव की सेवा करना जो दुखी हो, वो तो बहुत जल्दी अटैचमेंट प्रेम की करा देगा। ये खास नुक्ता है, कोई पकड़ ले तो फिर उसको माया नहीं पकड़ती, निरंतर वो पकड़ ले इस चीज को। भगवान समझियों में है और मेरे इष्ट तंग पा रहे हैं। ऐसी दशा में कोई भी जीव हो, उसकी निष्काम सुख देने की निरंतर इच्छा, तन मन धन जो भी है उसको दे देना, जो सामर्थ हो। फिर देखो आप, अंतकरण की शुद्धि भी हो जाएगी और भक्ति के अंदर अटैचमेंट भी हो जाएगी। तो ये करके देख लो। अगर आप थक चुके तो करके देख लो एक बार थोड़ा सा अगर चस्का लग गया, फिर वापस नहीं हट सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।